बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं क्लास 9th का चैप्टर 3 डायनामिक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि क्या होता है फ्रिक्शन के बारे में। इट इज़ द फोर्स विच अपोजेस मोशन, मोशन को रोकने वाला फोर्स होता है। ठीक है, अब हमारे रोलिंग फ्रिक्शन, तो रोलिंग फ्रिक्शन टाइप ऑफ फ्रिक्शन है रोलिंग। तो अब रोलिंग फ्रिक्शन में जाने से पहले हमें ये रोलिंग पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ है। तो रोलिंग और दूसरी क्या चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए, स्लाइडिंग। ठीक है, दो फिनोमिना होते हैं अबाउट द मोशन ऑफ द बॉडी, एक स्लाइडिंग और एक रोलिंग। ठीक है, ये मोशन है, स्लाइडिंग मोशन एंड रोलिंग मोशन। स्लाइडिंग मोशन क्या है, देखिए अगर आप एक हैवी बॉक्स ले लें और उसको आप ज़मीन पर यू पुल इट और यू पुश इट, तो क्या होगा, दैट हैवी बॉक्स विल बी स्लाइडिंग ऑन द फ्लोर और ऑन द ग्राउंड। जैसे ये मैं पिक्चर बना लूँ, ये बहुत हैवी बॉक्स है और इस पर आपने रस्सी बांधी, ठीक है, और इसको यू आर पुलिंग इट, तो ये क्या हो रहा है कि ये आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो इट इज़ स्लाइडिंग डाउन, स्लाइडिंग ओवर द फ्लैट सरफेस ऑफ द फ्लोर और ग्राउंड, किसी में भी ये स्लाइड हो रहा है। ठीक है ना, ये आप इसको रस्सी से खींच रहे हैं तो इट इज़ स्लाइडिंग। जबकि अब देखें ये बहुत हैवी बॉक्स है और इसको आप खींच रहे हैं, बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। यू हैव टू अप्लाई लॉट ऑफ फोर्स ऑन इट टू स्लाइड इट, टू मेक इट मूव। अब यहीं पर इसी बॉक्स में अगर आप एक या दो रोलर लगा दें और उसी फ्लोर पे रस्सी से खींचें, अब क्या ये यही हैवी बॉक्स मुश्किल से खींचेगा या आसानी से खींचेगा? ऑब्वियसली इट विल बी पुल्ड इजीली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लगा दिए हैं, रोलर्स लगा दिए हैं, व्हील्स लगा दिए हैं। ठीक है, सो दीज आर द व्हील्स हियर। मेरी डायग्राम्स इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैंने जो मैसेज कन्वे करना है वो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अच्छा, तो फिलहाल ये है कि ये दो पिक्चर्स आपको नज़र आ रहा है कि विच टाइप ऑफ मोशन इज टेकिंग प्लेस हियर, स्लाइडिंग मोशन। विच टाइप ऑफ मोशन इज टेकिंग प्लेस, रोलिंग मोशन। व्हेन द बॉडी रोल्स ओवर द, बॉडी तो नहीं रोल हो रही, व्हील्स आर रोलिंग ओवर द सरफेस। यहाँ पे व्हेन द बॉडी इज स्लाइडिंग ओवर द सरफेस। अब जब कोई मोशन हो रहा है तो ऑब्वियसली देयर आर टू बॉडीज कमिंग इन कांटेक्ट विद ईच अदर। तो जाहिर है कि जब दे आर कमिंग इन कांटेक्ट विद ईच अदर तो देयर मस्ट बी फ्रिक्शन डेवलप्ड इन इट व्हाइल देयर मूवमेंट। जब मूवमेंट, क्योंकि हमने फ्रिक्शन पढ़ा था, ये तभी इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन द बॉडी स्टार्ट्स टू मूव। ठीक है, और बल्कि एक वो भी फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी पढ़ा था, वो स्टार्ट्स टू मूव से पहले की चीज़ है। ठीक है, कि वो आप जब फोर्स लगा रहे होते हैं एंड द बॉडी इज नॉट मूविंग, तो हम कहते हैं कि जितना आप फोर्स अप्लाई करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं टू मेक इट मूव, उतना ही उसके अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो बढ़ता जाता है। और जो मैक्सिमम वो अप्लाइड फोर्स जिसके बाद वो बॉडी मूव करना शुरू कर देती है, तो वो मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स तक जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स पहुंचता है उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो वो दैट इज़ ऑल्सो देयर। तो इस वक्त हम मोशन के दौरान के जो फ्रिक्शन है उनकी बात कर रहे हैं, तो रोलिंग फ्रिक्शन। इसी तरह इस केस में क्या होगा, स्लाइडिंग मोशन में स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है उसको हम इस रोलिंग मोशन के कॉन्टेक्स्ट में कैसे डिफाइन करेंगे, द फ्रिक्शन ड्यूरिंग द रोलिंग मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज रोलिंग फ्रिक्शन। एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होगा, द फ्रिक्शन ड्यूरिंग द स्लाइडिंग मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो पहली बात तो हमें रोलिंग फ्रिक्शन समझ में आ गई कि ये कब पैदा होती है बॉडी में, जब बॉडी रोल कर रही हो, ठीक है, सरफेस के ऊपर। अब हम ये देखते हैं कि रोलिंग मोशन के दौरान होता क्या है। यू सी कि जब एक व्हील क्या करती है, रोल कर रही है, तो इट इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस एट वन पॉइंट। कोई एक छोटा सा पॉइंट है जिसपे ये, या बहुत स्मॉल एरिया है जिसमें इट इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। These two, this wheel and the surface are coming in contact with each other for a very small area. ठीक है, तो जब एरिया कॉन्टैक्ट ही कम होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है वो भी कम होगा, और जब फ्रिक्शन कम होगा तो रोलिंग और मूवमेंट ऑफ द बॉडी विल बी इजियर। स्लाइडिंग में देखिए कितना एरिया स्लाइड करते वक्त जो है वॉज इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस, दिस मच एरिया वॉज इन कॉन्टैक्ट। जब मैंने इसी को बताया कि यही हैवी बॉक्स is now attached to some wheels, तो अब wheels देखें, सिर्फ ये दो पॉइंट्स पे they are in contact,
तो यहाँ स्लाइडिंग की वजह से एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज लार्जर, तो फ्रिक्शन भी यहाँ पे लार्ज होगा, क्योंकि जितनी सरफेस ज़्यादा आपस में ज़्यादा पोर्शन जो है उनका रब करेगा एक दूसरे को, उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा. अब यहाँ पे the area in contact between the two bodies is smaller, the friction will also be smaller. तो we see that कि एक बात जो याद रखनी है कि rolling friction is always less than the sliding friction. ठीक है, जिसकी एक वजह तो मैंने ये आपको बताई. रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. वो क्या है एक वजह कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज स्मॉलर. एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज स्मॉलर इन रोलिंग मोशन या ड्यूरिंग रोलिंग मोशन. एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है ड्यूरिंग रोलिंग मोशन इज स्मॉलर. जब इस स्लाइडिंग में ये ज़्यादा होता है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स भी ज़्यादा होता है एंड द मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज डिफिकल्ट. अब रोलिंग में क्या है कि ये जब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट स्मॉल है, अब इसमें ये ऐसा क्यों है कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज गिविंग यू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लार्ज एंड स्मॉल? बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेल्ड्स. ये हमने अपने पिछले आर्टिकल में पढ़ा था कि दो सरफेसेस जो आपस में स्लाइड कर रही हैं, तो उनके दरमियान में यू सी देखने में तो बहुत स्मूथ लगती हैं, लेकिन दे आर पिट्स एंड बम्प्स लाइक दिस. तो जहाँ पे ये बम्प्स आपस में दो सरफेसेस के मिलते हैं, उनको हम कहते हैं कोल्ड वेल्ड्स. ठीक है, तो कोल्ड वेल्ड्स यहाँ पे जो हैं, दे एक्चुअली पुट द रेजिस्टेंस फॉर द मोशन ऑफ द बॉडी, और उसकी वजह से फ्रिक्शन डेवलप होता है. तो ड्यूरिंग रोलिंग क्या होता है, एक तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट स्मॉल होने की वजह से जो पिट्स एंड बम्प्स हैं या जो कोल्ड वेल्ड्स हैं, वो क्या होते हैं कि दे आर नॉट बीइंग रप्चर्ड. ठीक है, तो दैट इज द रीजन कि रोलिंग फ्रिक्शन इज, दैट इज अनदर रीजन दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. क्या रीजन है? दैट द कोल्ड वेल्ड्स आर नॉट रप्चर्ड ड्यूरिंग रोलिंग मोशन. जबकि जब स्लाइडिंग हो रही होती है तो एक्चुअली वो डिफिकल्ट क्यों हो रहा होता है? बिकॉज द कोल्ड वेल्ड्स आर बीइंग रप्चर्ड व्हाइल द स्लाइडिंग मोशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर. ठीक है, तो ये दो वजह हैं कि ये पॉसिबल हो पाता है. और एक्चुअली जब ये व्हील रोल कर रहा होता है, तो जो ये फोर्स अप्लाई कर रहा है ऑन द सरफेस, तो इसके बदले में जो रिएक्शन फोर्स आ रहा होता है, वो कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? वो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है, रिएक्शन फोर्स. क्योंकि रिएक्शन भी पॉसिबल भी हो रहा है, जिसकी वजह से ये मोशन हो पा रहा है. व्हील इज गोइंग फॉरवर्ड, तो जो एक्शन व्हील इज डूइंग ऑन द सरफेस इन रिएक्शन, द सरफेस इज पुशिंग द व्हील इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. That reaction is coming from the frictional force between two surfaces, और वो at the point of contact. ठीक है, तो this is all about the rolling friction. ठीक है, मेरा ख्याल है आपको यहाँ पे ये समझ आ गई होगी. छोटा सा आर्टिकल था. आपको रोलिंग और स्लाइडिंग मोशन दोनों मैंने बताया कि क्या होते हैं. ठीक है, और ये मैं इसको हटा के सिर्फ फ्रिक्शन की चीज़ यहाँ रख देती हूँ. रोलिंग फ्रिक्शन पे आने से पहले हमने रोलिंग एंड स्लाइडिंग मोशन पढ़ा, फिर हमने स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन को डिस्कस किया, जिसमें से रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में हमें एक फैक्ट पता चला कि इट इज ऑलवेज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. क्यों? दीज आर द टू रीजंस के एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज स्मॉलर इन रोलिंग मोशन एंड कोल्ड वेल्ड्स आर नॉट रप्चर्ड ड्यूरिंग द रोलिंग मोशन ऑफ द बॉडी. तो जबकि दे आर बीइंग रप्चर्ड ड्यूरिंग द स्लाइडिंग मोशन, एंड दैट इज व्हाई लॉट्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस देयर ड्यूरिंग स्लाइडिंग. अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़. उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इन पे बेस्ड पढ़ेंगे. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह.